सभी को सादर नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वेबिनार में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के वेबिनार का तीसरा और अंतिम भाग है। इससे पहले प्रथम और द्वितीय भाग में हम श्री नवींद्र कुमार टीजीटी पीएचई द्वारा हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद जी के विषय में वार्ता सुन चुके हैं। तत्पश्चात माननीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर अपर्णा सक्सेना द्वारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर उनका संदेश तथा फिट केवीएन एसबी यानी स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत विषय पर श्री वी के व्यास पीजीटी कंप्यूटर साइंस और कुमारी आयुषी कक्षा 12वीं स विद्यालय खेल कप्तान द्वारा कोविड-19 फिटनेस एट होम इन सभी विषयों पर वार्ताएं सुन चुके हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उससे पूर्व हम देखते हैं वेबिनार की एक झलक। सच ही कहा गया है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वे ही दुनिया बदलते जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करती हूँ मंच पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती गीता शर्मा जी को, जो पूर्वोत्तर रेलवे बरेली में खेल सचिव के पद पर सुशोभित हैं। इतना ही नहीं, आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हॉकी प्लेयर हैं। आपने 1992 में एशिया कप खेला, जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ। आपने श्रीलंका में हॉकी के टेस्ट मैच की सीरीज खेली। 1979 में आपने टेस्ट सीरीज मैच हंगरी में खेला। 1991 में जापान में और 1994 में एशियन गेम्स में आपकी टीम को गोल्ड पदक प्राप्त हुआ। स्वर्ण पदक की विजेता आप बरेली शहर के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। आपने न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक जागरूकता के अनेक अभियानों में भाग लिया है। आप आज भी अपनी तथा अपने आसपास के लोगों की फिटनेस का ध्यान रखते हुए उनके लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य अतिथि श्रीमती गीता शर्मा जी का संदेश सुनते हैं। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय, सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों, आपको खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया, क्योंकि आज दादा ध्यानचंद जी के नाम पर ये दिन मनाया जाता है। वो एक हॉकी के जादूगर थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और मैं भी हॉकी की खिलाड़ी। ये खेल दिवस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम छेड़ी हुई है कि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भारत, तो उसको खेल से जोड़िए। जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, अपना पसीना नहीं बहाएगा, तब तक स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग मोबाइलों पे खेलना, इधर उधर खेलना, वीडियो गेम खेलना, उससे बल्कि मानसिक तनाव बढ़ता है। शारीरिक जो शरीर है हमारा स्वस्थ तभी रहेगा जब बच्चा खेलेगा। खेल दिवस के मौके पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि
दादा ध्यानचंद के बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। दादा ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाए जाते थे। कहा जाता था कि उनकी स्टिक से बॉल छूटती ही नहीं। लोग तो कभी कभी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे कि पहले उनकी स्टिक देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ऐसा लगा के आते हों जिससे बॉल चिपक जाती है। उनकी स्टिक को देखा जाता था, कई रिसर्च हुए थे उनकी स्टिक पे कि ऐसा क्या है कि वो इतना अच्छा खेलते हैं। 1936 बर्लिन ओलंपिक में उनको हिटलर ने ऑफर दिया कि आप जर्मनी से खेलिए, जर्मनी में रहिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा ओहदा दूंगा, आप जो अमाउंट मांगेंगे मैं आपको दूंगा। पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी सेना से, अपने भारत से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए मेरा भारत महान है, मैं उस देश को कभी नहीं छोड़ूंगा। देश प्रेम भावना उन्हें कूट कूट के भरी हुई थी। तो ऐसा इंसान मेरी नजरों में तो उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए था। और उम्मीद करती हूँ भारत सरकार से कि उन पे इस बात पे वो विचार करें कि दादा ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए। आप सब बच्चों को मैं इतना ही कहूँगी कि बच्चों, शरीर स्वस्थ है तभी मन स्वस्थ है। आप स्वस्थ हैं तो भारत स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। आप हंसते खेलते कूदते बड़े होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको देख देख के बड़े होंगे कि मेरा बच्चा, एक अलग ही खुशी होती है कि जब जिनका बच्चे स्वस्थ होते हैं। टीचर्स को भी अलग खुशी होती है, उनके स्कूल में एक बहुत अच्छा वातावरण रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुहिम के स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भारत, जो आपका स्कूल इसको आगे बढ़ा रहा है, तो आप सबकी बधाई के पात्र हैं। और एक छोटी सी कहानी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अशोक अग्रवाल, बरेली मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी कि गीता जी, जब मेरे एग्ज़ाम के लिए मैं जाता था या एग्ज़ाम से पहले मैं 2 घंटे बैडमिंटन खेलता था। तो मैंने कहा लोगों को तो इतना टेंशन होता है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम था और आप बैडमिंटन खेलने जा रहे थे। नहीं गीता जी, मैं बैडमिंटन इसलिए खेलता था कि जिससे मेरी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, मैं फ्रेश महसूस करता था। उसके बाद एक थोड़ी सी थकान होकर 1 घंटा रिलैक्स हुआ, उसके बाद जब मैं उठता था तो एक फ्रेशनेस रहती थी, एनर्जी हो जाती थी। तो उसके बाद जब मैं पढ़ाई करता था तो पढ़ाई हमेशा मुझे याद रहती थी। खेल से लोगों के ये एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चा खेले, 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ टाइम दे। स्कूलों से भी मैं उम्मीद करना चाहूँगी कि बच्चों को जो इनका स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो ये शोर रखें कि वो स्पोर्ट्स पे जाए और अपना शरीर को थोड़ा सा पसीना बहाए। यहाँ पे हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स के अलग नंबर हैं। आप बड़ी जब आप कॉलेज में जाओगे तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स करते हो तो उसमें 10 आपको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। खेल का इतना बड़ा महत्व है। और विदेशों में तो अगर आप स्पोर्ट्स के मार्क्स आपके परसेंटेज में जुड़ते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करोगे तो आपका परसेंटेज लेवल नीचे चला जाएगा। तो जितना अच्छा आपका स्पोर्ट्स होगा तो परसेंटेज लेवल, अभी यहाँ पे 99% बच्चा लेकर आता है, 99.5, 99.6 ऐसे बच्चों के आजकल मार्क्स आते हैं। तो विदेशों में तो अगर स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करके परसेंटेज बनाई जाती है। तो अगर ऐसा हमारे देश में हो जाए तो ये एक सोने में सुहागा हो जाएगा। बच्चों, आप सब से यही विनती है कि 1 घंटा अपने लिए ज़रूर दें। आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, कहीं अपना नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया और आज मैं आपके सामने हूँ। आपकी कोऑर्डिनेटर मैडम मीता मैडम, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको कुछ 2 शब्द बोलने हैं।
तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे खेल दिवस में याद किया। आपके जो पूरा स्टाफ है, स्कूल का प्रिंसिपल मैडम है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लाइफ हम लोग के टाइम में यही होता था कि अगर हम खेल रहे हैं तो थोड़ा पढ़ाई हमारी बैकग्राउंड से होती थी, पीछे से क्योंकि खेल स्पोर्ट्स कॉलेज था हमारा, तो हमारे को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता कि आप खेलो। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई अगर बैक साइड में है या सेकंड ऑप्शन है तो हम पढ़ते ही नहीं थे। तो अगर हम पढ़ाई में कंप्लीट नहीं करते थे तब भी पीछे रह जाते। तो पढ़ाई के साथ खेल और खेल के साथ पढ़ाई दोनों ही ज़रूरी है, दोनों ही इम्पोर्टेंस है। अपना अगर कोई बच्चा अपने स्पोर्ट्स को कैरियर के तौर पे लेता है तो उसमें वो जुनून होना चाहिए जो दादा ध्यानचंद में था। दादा ध्यानचंद जब अपने घर से निकलते थे तो वहीं से रनिंग करते हुए, ड्रिबलिंग करते हुए वो स्टेडियम तक पहुंचते थे अपने घर से उस टाइम पे। तो वो एक जुनून था। चाहे आप खेल के प्रति जुनून पैदा करिए, चाहे आप पढ़ाई के प्रति जुनून पैदा करिए, आप में वो टैलेंट और वो जुनून होगा तो सक्सेस आपके पीछे भागेगी। सभी बच्चों ने 3 इडियट्स देखी होगी तो एक बहुत बड़ी मिसाल में होगी कि आप कुछ करो, जो भी कुछ करो दिल से करो, मन से करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो करो, मन से करो, सक्सेस आपको मिलेगी। तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ बच्चा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ भारत, ये जो भी प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, इसमें मन से तन से लग जाइए। बस अपने शरीर को स्वस्थ करिए, तभी हमारा भारत देश स्वस्थ बनेगा, स्वच्छ बनेगा। भारत को आने वाले भावी बच्चे ही हैं जो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं बच्चों, और आपके स्कूल की टीचर्स और प्रिंसिपल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम, आपने समय निकालकर हम सब के लिए इतना सुंदर संदेश तैयार किया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट्स क्विज का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के थे। इन बच्चों में अनेक बच्चों ने भाग लिया और 80% अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। आइए इन प्रमाण पत्रों की और विजेताओं की एक झलक देखते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में, प्रश्नोत्तरी के प्रश्न बनाने में तथा इस प्रकार से आपके लिए प्रमाण पत्र तैयार करने में श्री नवींद्र कुमार सर के साथ श्रीमती मंजू गौतम और श्रीमती सोनिया सिंघल का विशेष योगदान रहा है। आइए क्विज के प्रश्नोत्तरी के परिणाम को देखते हैं।
विद्यार्थियों ने भाग लिया और अत्यंत हर्ष के साथ मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि 200 से भी अधिक बच्चों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। योग ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक पहचान दिलाई है और इसी वजह से हर वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए योग के विषय में संदेश सुनते हैं विद्यालय के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक योग श्री ऋषिपाल सिंह सर के मुख से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, श्रीमती गीता गुप्ता मैडम, प्रधानाध्यापक श्री नीरज गुप्ता सर, सभी सम्मानित अभिभावकगण, सभी सम्मानित साथी और बहुत प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल दिवस के इस अवसर पर मैं आरपी सिंह योग अध्यापक केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के इस तनाव भय के वातावरण में किस प्रकार हम अपने आप को योग के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, संक्रमण से बचा सकते हैं, तनावमुक्त रहकर अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने परिवार, अपने समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं आजकल कोविड-19 का कहर पूरे विश्व में जारी है। करोड़ों लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, काल के घास में जा चुके हैं। सभी कोई भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, चाहे कोई कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, डॉक्टर हो, सभी कोई इसकी चपेट में आए हुए हैं और अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई भी दवाई, कोई भी रुपया पैसा उनके काम नहीं आ रहा है। ऐसे में योग एक हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप को इन परेशानियों से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 भागों में बांटकर बताना चाहूँगा। पहला होगा शुचिता। शुचिता का अर्थ होता है सफाई, शुद्धता। आप जानते हैं सभी प्रकार के संक्रमण गंदगी में फैलते हैं। चाहे गंदगी होती है, वहाँ रोग के कीटाणु होते हैं, उसमें पनपते हैं और वहाँ बीमारियाँ फैल जाती हैं। लेकिन नेचुरोपैथी ये कहती है, प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि बीमारी कीटाणुओं से नहीं बल्कि हमारे अंदर जो मोर्बिड मैटर होता है, दूषित पदार्थ होता है, उसके जमाव वाले के कारण वो हमें प्रभावित करती हैं। जब हमारे गलत खान पान, गलत आचार विचार, गलत जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में ये मोर्बिड मैटर, ये दूषित पदार्थ अधिक मात्रा में हो जाता है तो कीटाणुओं के लिए बहुत अच्छा वातावरण मिलता है और वो हमें तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमें ग्रस्त करते हैं। हमें बीमारियां हो जाती हैं, चाहे फिर जुकाम हो, खांसी हो, सिरदर्द हो, बुखार हो, हैजा हो, डायरिया हो, सभी प्रकार के संक्रमण उसी व्यक्ति को होते हैं जिसके पास मोर्बिड मैटर ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है। हम साफ रह सकते हैं, लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और परिवेश को साफ करते हैं, लेकिन योग में विशेष तरीके बताए गए हैं सफाई के लिए। क्योंकि बाहर की सफाई तो हम शरीर की कर लेते हैं, बाहर के वातावरण की कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर जो जीवाणु हैं, जो मोर्बिड मैटर है, उसको हम कैसे निकाल फेंकें, इसके लिए योग में बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं। 6 प्रमुख क्रियाएं बताई गई हैं जिसमें नेति, भौति, मौली, वस्ती, काटक और कपालभाति। इसमें 3 क्रियाएं बहुत प्रमुख हैं जो हम आपको बताएंगे, जिसमें नेति है, भौति है और कपालभाति है। नेति में जल नेति और सूत्र नेति आती है। जल नेति में हम गर्म पानी लेते हैं, नमक डालते हैं उसमें थोड़ा और अपने एक नाचका रंग से कोटिया लोटा आता है नेति का, जल नेति का, उसको हम नाचका के एक रंग से डालते हैं और दूसरे से उसको निकालते हैं। और फिर दूसरा
यही काम दूसरी साइड से करते हैं। इस तरह से जो हमारे नाकों की जो गंदगी होती है नाक रंध्रों की, वो साफ हो जाती है और उसके जो संक्रमण हैं वो खत्म हो जाते हैं। और फिर सूत्र नीति के द्वारा हम एक सूत के धागा होता है, मोटा रस्सी थोड़ी सी, उसको हम नासिका से डालते हैं और मुंह से निकाल करके उस रंध्र की भी सफाई करते हैं, उसे सूत्र नीति बोलते हैं। इस तरह से नासिका रंध्रों की बिल्कुल सफाई हो जाती है, उनके जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाते हैं। और फिर हम धौती क्रिया के द्वारा, जिसमें विशेष रूप से हम कुंजल क्रिया को रखते हैं, कुंजल क्रिया में हम भारी मात्रा में गर्म पानी करके नमक डाल करके उसको पी लेते हैं और पी करके फिर हम जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं फिर 2 उंगली डाल करके उसको निकाल देते हैं बाहर। प्रारंभ में तो हमें उंगली डालनी पड़ती है, लेकिन बाद में हम पानी ऐसे ही निकलने लगता है और बहुत इजीली हो जाता है और हमारे सारे स्टमक की धुलाई हो जाती है और जो मोर्बिड मैटर हमारे अंदर होता है वो सब निकल जाता है, जिससे कोई भी जीवाणु हमारे पास नहीं आता, हमें संक्रमित नहीं करता है। तो ये स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसको सभी कोई जो इसको नहीं आता है वो सीख सकता है और जिसे आता है वो प्रतिदिन क्या करो। अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो अल्टरनेटिव करो इसे। और इसी तरह से हम जो है गर्म पानी का गरारा भी करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं गर्म पानी का गरारा करिए, उसका भी कारण होता है कि उससे क्या है हमारा गले का जो इन्फेक्शन है वो गर्म पानी और नमक के पानी से खत्म हो जाता है। फिर कपालभाति होती है। कपालभाति के द्वारा हम जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स में देते हैं और जो हमारी सांस नली है वो बिल्कुल साफ हो जाती है और जो हमारे लंग्स हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, उसके सभी संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। हमें कोई भी खांसी जुकाम और ये अस्थमा वगैरह कुछ नहीं होता और शरीर के सभी फंक्शन बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और दूसरा हम जो होता है उसे आसन और प्राणायाम के रूप में देखेंगे। आसन, बहुत सारे आसन होते हैं जो तरह तरह की परेशानियों को दूर करते हैं। आसनों से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, लचीला बनता है, रोग मुक्त बनता है, हमें बहुत बल मिलता है, हमारी मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, रक्त के संचार ठीक होता है और सभी प्रकार के जो है उसमें रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बिल्कुल अपने को बहुत हल्का और एनर्जेटिक फील करते हैं और कोई भी परेशानी, कोई भी जो हमारी जो व्याधि है वो हमको जल्दी अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसी के साथ प्राणायाम होते हैं। जिस तरह से हम आसन करते हैं शरीर से, उसी तरह से प्राणवायु से प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि प्राणायाम ही परम बलम, सबसे बड़ा बल प्राणायाम होता है। प्राणायाम ही देहम दोषम, प्राणायाम से शरीर के सभी दोष दूर हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाता है, बिल्कुल मोर्बिड मैटर रहता ही नहीं बॉडी में। प्राणायाम परम तप, और इस तरह से प्राणायाम सबसे बड़ी तपस्या होता है। तो इसके लिए कुछ सेलेक्टेड प्राणायाम है जो हमें सीखना होगा, करना होगा, जिसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम, सभी पॉपुलर हैं आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे करते हैं, विद्यालय में समझाया जाता है, बच्चे हमारे ज़्यादातर सभी जानते हैं। जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इससे हमारी सभी नाड़ियों का शोधन हो जाता है, सफाई हो जाती है। और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम से हमें तनाव मुक्त होना आता है। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है उससे हम जो है भ्रमर की तरह से गुंजार करते हैं और उससे जो है हमारा जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीव्र होती है, याददाश्त बहुत बढ़ती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है तनाव के कारण, नींद अच्छी आने लगती है, और जो लोग नींद ज्यादा आती है वो नींदों की नींद पर कंट्रोल हो जाता है। और इस तरह से तमाम बीमारियों से भी हमें निजात मिलता है। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी देर में बहुत समझ में आता है, वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कानों की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो गले से ऊपर की सभी परेशानियों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बड़ा उपयोग होता है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम करें, आप अनुलोम विलोम करें और आप कपालभाति करें। कपालभाति में हम झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन अपने अंदर पहुंचा देते हैं और उससे जो है हमारा शरीर जो है बहुत बलवान महसूस करता है, हल्का फील करता है, बहुत इसमें एनर्जेटिक आता है, बिल्कुल चेहरे पे कांति आती है, एक रौनक आती है, एक नूर आता है और बहुत ही लाभकारी होते हैं। फ्री की चीज़ें हैं और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं संसार में वो सब निःशुल्क मिली हुई हैं। कुछ भी हो, नींद हो, प्रेम हो, आनंद हो, ये सब प्रेम मिलता है। हवा हो, वायु हो, सांस, इसके बिना हमने एक क्षण भी नहीं जी सकते, वो सब फ्री में मिली हुई। तो हमें इन चीज़ों को जान करके उसे करना चाहिए
और ये जो है बहुत ही लाभकारी होता है, इससे कोई संक्रमण नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद हम बताते हैं ध्यान। आपको ध्यान जो होता है मेडिटेशन के करने से ये थोड़ा बाद की स्थिति होती है। जब मेडिटेशन करते हैं हम तो सारी अविद्याएं हमारी नष्ट हो जाती हैं, हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है, हमारा मन प्रसन्नता फील करता है, आनंद महसूस करता है। योग का एक अछूता आनंद होता है जिसको हम किसी और दूसरी वस्तु से नहीं पा सकते। जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद भीष निरंतर अमित को सोचा। बहुत आनंदित करता है, तरंगित करता है जब हम इस साधना को करते हैं, योग से जुड़ते हैं और लोग हमें भगवान महसूस करने लगते हैं। तमाम लोगों को जो योग से जुड़े हमने उनको भगवान माना। तो ऐसे में जब ये वातावरण बना हुआ है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहा है, लाखों लोग की संख्या में करोड़ों लोग आज योग कर रहे हैं और उससे अपने को निरोग रखे हुए हैं, वो सभी प्रकार के संक्रमण से बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसको बीमारी टच ही नहीं करती और हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है। जो बच्चे पीलिया से अनीमिया से ग्रसित होते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, उनका चेहरा कांतिमान होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस अवसर पर अपने पालकों को, अपने बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करें, स्वयं भी योग करें और निरोग रहें और जीवन में आनंदित रहें, मस्त रहें और जीवन की ऊंचाइयों को छुएं। ये योग का उद्देश्य होता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्येत् भावेत्। सभी सुखी हों ऐसा भाव आता है, देवता जीवन में आती है। तो यही मेरा संदेश है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री ऋषिपाल सिंह सर स्वयं योग करते हैं और विद्यार्थियों में उन्हीं के कारण योग के प्रति रुचि जागी है। विद्यालय के अनेक विद्यार्थी योग क्रियाओं में लिप्त रहते हैं और न केवल विद्यालय स्तर पर, संभागीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि SGFI जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भी अनेक विद्यार्थियों ने भागीदारी की है, सहभागिता की है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ऐसी ही एक झलकी लेकर प्रस्तुत हो रही हैं हंसिका नेगी, कक्षा 10वीं अ। इसका पहला लाभ है ये मोटापा और चर्बी को दूर करता है, इनफर्टिलिटी, अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी को दूर करता है, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और डिप्रेशन को कम करता है। इस आसन को थोड़ी देर रोकिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। मेरा पहला आसन है पूर्ण चक्रासन। इसका पहला लाभ है ये मोटापा और चर्बी को दूर करता है। मेरा दूसरा आसन है पूर्ण धनुरासन। इसको करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, धीरे धीरे अपने पैरों को आगे की ओर उठाइए और अपने हाथों से अपने पैरों की अंगूठों को पकड़िए और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठिए। इसका पहला लाभ है ये पेट से जुड़ी समस्याएं दूर करता है। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार और सामान्य पेट दर्द समस्याएं दूर करता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है और तथा उसे लचीला बनाता है। हालांकि जिन लोगों को पेट में अल्सर की शिकायत है उन्हें वह आसन नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे वापस आइए। मेरा दूसरा आसन है पूर्ण धनुरासन। मेरा तीसरा आसन है हनुमान आसन। इसको करने के लिए सबसे पहले अपने आगे वाले पैर को स्ट्रेच कीजिए, फिर पीछे वाले पैर को उसी तरह स्ट्रेच कीजिए। अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। अब हम वेरिएशंस ऑफ हनुमान आसन करेंगे,
जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वो पीछे की ओर ज़्यादा झुक जाइए और उसे थोड़ा रोकिए। इसके बेनिफिट्स हैं, ये थाइस, हैमस्ट्रिंग्स और ग्रॉइंस को स्ट्रेच करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को उत्तेजित करता है एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। फिर धीरे धीरे वापस आइए। चौथा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसको करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठ जाइए। फिर अपने दाएं पैर को बाएं पैर के नीचे रखिए, बाएं पैर को दाएं पैर के साइड में रखिए, दाएं हाथ से बायां पैर पकड़िए, फिर बाएं हाथ को अपने थाइस के साइड में रखिए। आप जितना पीछे हो सके आप उतना पीछे देखिए। फिर इसके बेनिफिट्स हैं कि ये हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, हमारी वर्टिब्रा डिस्क को स्ट्रेच करता है और हमारे नर्व्स को टेंशन फ्री करता है। धीरे धीरे वापस आइए। चौथा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। हमारा पांचवा और आखिरी आसन मेरुदंड है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हुए, फिर पीछे की ओर मुड़ते हुए अपने पैरों को पकड़िए और आगे की ओर अपना मुख लिए रहिए। यह आसन थोड़ा कठिन है। जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। इनके बेनिफिट्स है कि ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, शोल्डर्स और हैंड्स की स्ट्रेंथ को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आप धीरे धीरे वापस आइए। हमारा पांचवा और आखिरी आसन मेरुदंड है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हुए, फिर पीछे की ओर मुड़ते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हंसिका। आपने योग का यह जो प्रदर्शन किया वास्तव में हम सब के लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर न केवल खेलों की बात क्विज के तौर पर हुई, प्रश्नोत्तरी के तौर पर हुई, बल्कि विद्यार्थियों ने पोस्टर बनाकर भी खेल दिवस को मनाया। खेल दिवस के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे खेल संबंधी सभी कार्यक्रमों को लेते हुए विषयों का निर्माण किया गया और इस कार्यक्रम को, इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित करने में श्रीमती सुषमा यादव मैडम का विशेष योगदान रहा। आइए विद्यार्थियों को जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं उनकी झलक देखते हैं, साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों से और उनकी पेंटिंग से, पोस्टर्स से मिलते हैं जिनको पुरस्कार मिल रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के उपलक्ष्य में होने वाली चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 8th B की कुशाग्र गौर ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 6C की अविका सिंह ने एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है 7th B की ऋतु सिंह ने। इसी के साथ ही कॉन्सलेशन प्राइज मिला है 7th B की तनुश्री जोशी को। अब आगे बढ़ते हैं सीनियर वर्ग की ओर। सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वर्णिमा सिंह 12th B को और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है 9th A की प्रगति प्रजापति को और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है 12th A की दर्शिका गंगवार को। सभी बच्चों को केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सुषमा यादव, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका कला शिक्षा। आइए कार्यक्रम के अंत की ओर चलते हैं। कार्यक्रम के समापन में मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती मीना राणा जी को, जो औपचारिक तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। श्रीमती मीना राणा। A very warm good afternoon to one and all present here. A very happy Rashtriya Khel Divas to you all. A very happy 29 August 2020, the birthday of hockey wizard Major Dhyan Chand.
I am here to propose vote of thanks. On the behalf of entire KBNR family, I express sincere gratitude to our guest of honor, Madam Geeta Sharma, an international hockey player. Thank you, ma'am, for joining us on this virtual platform. Thank you, ma'am, for being with us over this webinar and for your inspiring words. I also extend sincere gratitude to our Honorable Principal, Dr. Aparna Saxena, for planning this whole webinar and for her inspiration and kind words. This webinar would not have been possible without the expertise, the technical know-how and active contribution of our PGT CS, Mr. V.K. Vyas, and our PGT Hindi, Mrs. Meeta Gupta. I would also like to thank Mr. Navendra Kumar, TGT, Physical and Health Education, for organizing sports quiz, to Mrs. Shushma Yadav, TGT, Art Education, for organizing poster making competition, to Mrs. Manchu Gautam, TGT Library, and Mrs. Sonia Singhal, PRT, for preparing digital certificate on time. Last, but of course not the least, I would like to thank each and every member of virtual audience who are very much part of this webinar, and you have made this a grand success. Thank you so very much for your time, presence and patience. Thank you once again. A good day to all of you. Thank you. सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 का यह कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम रहा, एक अविस्मरणीय कार्यक्रम रहा। हम खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े हैं, हम फ्रीडम रन कर रहे हैं। आइए इसी आशा के साथ, इसी आकांक्षा के साथ कि इंडिया इसी तरह खेलता रहेगा और खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा मानकर इस वेबिनार को समाप्त करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।